तो कभी अपराधियों की जात देखना ये अपने आप में अवांछनीय है कि अपराधी किसी हाल में छूटेंगे नहीं। सम्राट जी ने ऐलान कर रखा है कि क्राइम नहीं हो, बिल्कुल अपराध मुक्त समाज बन जाए, ये सरकार चाहती है। अगर कोई अपराध करने की हिम्मत करता है तो उसको कानून के हवाले करके मुकम्मल सजा दी जाएगी। यही सुशासन है और यही जीरो टॉलरेंस की नीति। देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपराधी तो अपराधी होते हैं। अपराधी अपराधी है कि नहीं, सिर्फ यही देखने की जरूरत होती है। और इसी शासन में, इसी सरकार में पिछले 2-3 वर्षों से कई अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई हुई। सब लोग अलग अलग जात के भी रहे हैं उसमें। तो कभी अपराधियों की जात देखना ये अपने आप में अवांछनीय है। अपराधियों की जात नहीं देखी जाती है। और इसी सरकार में, और जब पीछे नीतीश कुमार जी के समय से ही जब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की थी, अब तो और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो सीधा जोर है कि अपराधी किसी हाल में छूटेंगे नहीं। सम्राट जी ने ऐलान कर रखा है कि अगर अपराध करोगे तो पुलिस की कार्रवाई होगी, और हर जात के अपराधी पर कार्रवाई होती है। तो अपराधी की जात देखना ही अपने आप में ये अच्छी बात नहीं। सर, विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि सम्राट सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दुष्कर्म महिलाओं के साथ हुआ है, क्या व्यक्ति का एनकाउंटर सरकार करेगी? बिल्कुल, सरकार की इन सब मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति है। और जीरो टॉलरेंस से लेके, जैसे पिछले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में, सुशासन में जो जीरो टॉलरेंस हम लोग कहते थे, जिसको सम्राट चौधरी जी नए मुख्यमंत्री ने हूबहू लागू करने का ऐलान किया है। 3C का फॉर्मूला, जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, कि इस पर कोई समझौता नहीं होता। और समझौता नहीं होने का भी स्पष्ट अर्थ होता है कि क्राइम नहीं हो, बिल्कुल अपराध मुक्त समाज बन जाए, ये सरकार चाहती है। लेकिन सुशासन का और अच्छे शासन का तरीका यही होता है कि सरकार की इच्छा अपराध रहित समाज बनाने के बावजूद अगर कोई अपराध करने की हिम्मत करता है तो उसको कानून के हवाले करके मुकम्मल सजा दी जाएगी। यही सुशासन है और यही जीरो टॉलरेंस की नीति है। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि देश में आर्थिक मंदी की आंधी आई। राहुल गांधी जी हमेशा देश के ही हित के खिलाफ बोलने के लिए अभी तक वो काफी मशहूर हो चुके हैं, ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और अपने देश में ही नहीं, अब दुनिया के किसी हिस्से में उनके किसी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए मीडिया को भी उनके बातों को छोड़ देना चाहिए।